हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल पाठशाला। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन के बीच का डिफरेंस। तो शुरू करते हैं सबसे पहले डिफरेंस से। तो स्पॉन्जी बोन को हम लोग ट्रेबिकुलर बोन या फिर कैंसरस बोन टिश्यू भी बोलते हैं। और अगर हम कॉम्पैक्ट बोन की बात करें तो हम कॉम्पैक्ट बोन को कॉर्टिकल बोन्स भी बोलते हैं। बढ़ते हैं सेकेंड डिफरेंस की तरफ। तो जो हमारा स्पॉन्जी बोन होता है वो लाइट, स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट इन नेचर होता है। दैट मीन्स ये थोड़ा हल्का होता है, स्पॉन्जी सा होता है इसका नेचर, और सॉफ्ट होता है मतलब मुलायम होता है एज कंपेयर टू कॉम्पैक्ट बोन। और अगर हम कॉम्पैक्ट बोन की तरफ बात करें तो कॉम्पैक्ट बोन एज कंपेयर टू स्पॉन्जी बोन हैवी होता है, टफ होता है और कॉम्पैक्ट इन नेचर होता है। दैट मीन्स एज कंपेयर टू कॉम्पैक्ट स्पॉन्जी बोन, ये जो कॉम्पैक्ट बोन होता है वो हैवी होता है, टफ होता है, और इसके जो सेल्स होते हैं डेंसली अरेंज्ड होते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में डेंसली अरेंज्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो दोनों बोन के फॉर्म्स है ये किस चीज़ का बना होता है। तो ये जो स्पॉन्जी बोन होता है वो ट्रेबिकुले का बना होता है, और अगर हम कॉम्पैक्ट बोन की बात करें तो ये ऑस्टियोन्स का बना होता है। दैट मीन्स ये जो ट्रेबिकुले है ये स्पॉन्जी बोन का स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है, दैट मीन्स ये n नंबर ऑफ ट्रेबिकुले का बना है, और ऑस्टियोन्स कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चरल यूनिट्स है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस को। तो ये जो स्पॉन्जी बोन होता है वो इनर लेयर में प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स ये जो स्पॉन्जी बोन होता है ये मोस्ट ऑफ द बोन्स के इनर लेयर में प्रेजेंट होता है, मतलब बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आप पूछोगे आउटर लेयर में कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो आउटर लेयर में ये कॉम्पैक्ट बोन प्रेजेंट होता है। आउटर लेयर में ये कॉम्पैक्ट बोन प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स इनर लेयर में, अंदर में, बीच में स्पॉन्जी बोन, आउटर एंड सुपरफिशियल लेयर में कॉम्पैक्ट बोन। अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ वाले पे। तो ये जो होता है ये एपिफाइसिस का कोर बनाता है, मतलब लॉन्ग बोन में जो एपिफाइसिस होता है इसका कोर बनाता है, मतलब अंदर का पार्ट, मतलब एपिफाइसिस बनाता है। ठीक है, अगर आप एपिफाइसिस नहीं जान रहे होंगे तो आप हमारे इस आई बटन पे क्लिक करके स्ट्रक्चर ऑफ बोन को अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम कॉम्पैक्ट बोन की बात करें तो ये लॉन्ग बोन का डायाफाइसिस या फिर शाफ्ट बनाता है। स्पॉन्जी बोन का बोन लैमेला जो होता है वो अरेंज होता है इंटरलॉकिंग नेटवर्क्स में। दैट मीन्स लैमेला जो प्रेजेंट होता है स्पॉन्जी बोन में वो इंटरलॉकिंग नेटवर्क्स में अरेंज होता है। अब हम कॉम्पैक्ट बोन की बात करें तो स्पॉन्जी बोन में इंटरलॉकिंग नेटवर्क्स में अरेंज था, अब कॉम्पैक्ट बोन में हर्वेसियन सिस्टम में अरेंज होता है, मतलब रेगुलर हर्वेसियन सिस्टम में अरेंज होता है। नेक्स्ट डिफरेंस, स्पॉन्जी बोन में बोन मैरो कैविटी अब्सेंट होता है, मतलब यहाँ पे बोन मैरो कैविटी नहीं होता, कैविटी, और कॉम्पैक्ट बोन में यही बोन मैरो कैविटी सेंटर में, इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ आते हैं। बोन मैरो लोकेटेड होता है लैमेला के बीच के स्पेस में। दैट मीन्स जो लैमेला के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है स्पॉन्जी बोन का बोन मैरो वहाँ लोकेटेड होता है। ठीक है, अगर हम कॉम्पैक्ट बोन की बात करें तो यहाँ पे बोन मैरो कैविटी प्रेजेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोन मैरो प्रेजेंट होगा वो बोन मैरो कैविटी में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोन मैरो कैविटी में प्रेजेंट होता है बोन मैरो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ बढ़ेंगे आगे। अब हम आते हैं स्पॉन्जी बोन के बोन मैरो में। ठीक है, तो स्पॉन्जी बोन में जो बोन मैरो प्रेजेंट होता है उसका कलर रेड कलर का होता है, जबकि जो कॉम्पैक्ट बोन में बोन मैरो प्रेजेंट होता है उसका कलर येलो कलर का होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, ये जो स्पॉन्जी बोन होता है उसमें जो बोन मैरो प्रेजेंट होता है वो प्रोड्यूस करता है WBC एंड RBC। ठीक है, जबकि जो कॉम्पैक्ट बोन में बोन मैरो प्रेजेंट होता है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फैट के स्टोरेज के लिए, एडिपोसाइट्स के स्टोरेज के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और
साथ ही साथ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक दे दे। इस वीडियो में बताए गए टॉपिक्स में आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा कर के इस वीडियो से रिलेटेड अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ दिए गए वीडियो पे क्लिक करें और इसे देखें और समझें। थैंक यू।